भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुनकर अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से वो जो घर का आपका व्यक्ति है ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास अभी तो 4-5 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, इसका नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक मतलब हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा हमने जो क्या किया, पैसे खर्च कर लिए, है ना? बहुत ज़्यादा कुंडली में मिलवा ली, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, जब देखा पत्र ना, तब फिर गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय भी बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला जो आपको काम करना है इस उपाय में, आपको क्या लेना है, सबसे पहला जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक? तो आपने काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना और ये लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा,
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी, ठीक। और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो भी होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो उपाय 11 लाल फूल का है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, आपको ऐसा नहीं करना, ठीक। तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको लेके पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको करना है अर्पित माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है, ठीक। ये तो था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चुपचाप लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, ठीक। तो आपने पान का पत्ता ले लिया और पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब जब आप शहद का लेपन करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो शहद है वो चिकने साइड लगाना है। चिकने साइड मतलब देखिए, पान के 2 होते हैं, एक साइड थोड़ा डंडी टाइप की रहेगी और एक साइड पूरा चिकना रहेगा, हरा। तो आपको जो हरा चिकना वाला होगा उधर ही आपको शहद का लेपन कर देना है। और वही लेपन करने के बाद वो क्या करना है, लेके पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, और माता अशोक सुंदरी की जगह जो मैंने आपको अभी बताई ना, वहाँ अर्पित कर देना है। बस अपनी मनोकामना मांग के, जो भी आपकी विवाह की मनोकामना होगी सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़े से बड़ी रुकी जो आपका विवाह की मनोकामना होगी ना, वो भी आप मतलब पूरी हो जाएगी, और आपके जीवन में जो भी विवाह की दिक्कत है वो सारी की सारी हट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।